Assalamu alaikum. Today we are going to discuss important prepositions. What are prepositions? Basically, prepositions are words which shows a connection between two nouns, to verbs, to adjectives, or to nouns. It shows the position of one thing according to the other. Okay, important prepositions. There are some sentences. सो हम इनको जो है इनमें करेक्ट प्रेपोजिशन जो है उसको यूज़ करते हैं। लाइक हमारा जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, जॉन केम डैश एन्स डायरी व्हेन शी वाज क्लीनिंग। जॉन जो है वो डायरी के साथ आया, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, केम विद। ठीक है, उसकी डायरी वो उठा के ले आया। John came with Anne's diary when she was cleaning. The Greens ran dash some their old friend when he visited Lahore. ठीक है, एंड ग्रीन्स जो है वो अपने दोस्त से मिला, जब यहाँ पे मिलने की बात हो रही है। रैन अक्रॉस होता है, रैन अक्रॉस, रन अक्रॉस होता है अचानक मिल जाना, अचानक मुलाकात हो जाना। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ग्रीन्स रैन अक्रॉस, उसकी मुलाकात हो गई अचानक। दे आर डैश ऑफ डेंजर्स, दे आर अवेयर ऑफ डेंजर्स, अवेयर ऑफ आगाह होना कि वो ख़तरे से आगाह हैं। He was responsible dash accident, responsible for होता है, responsible for किसी चीज़ से किस चीज़ का जिम्मेदार होना। They are, he was responsible for accident, वो इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार है। नेक्स्ट, शीला was jealous dash her beauty। जेलस के साथ जो है वो हम ऑफ प्रेपोजिशन लगाते हैं, जेलस ऑफ। शीला वाज जेलस ऑफ हर ब्यूटी। एनवियस भी होता है, एनवियस के साथ भी ऑफ लगाते हैं। एनवियस का भी सेम मीनिंग है जो जेलस का मीनिंग है। ठीक है, जेलस ऑफ, एनवियस ऑफ। ठीक है, और प्राउड ऑफ, इसके साथ भी हम ऑफ प्रेपोजिशन जो है वो लगाते हैं। नेक्स्ट है, पीटर वाज गुड डैश सिंगिंग। गुड एट होता है किसी चीज़ में माहिर होना, किसी चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर लेना, इसके साथ हम एट प्रेपोजिशन लगाते हैं, गुड एट। पीटर वॉज गुड एट सिंगिंग। जैसे हम कहते हैं ही इज़ गुड एट कुकिंग, शी इज़ गुड एट सिंगिंग, शी इज़ गुड एट डांसिंग। ओके, तो गुड एट इसका मतलब होता है बेहतर होना, उसकी परफॉर्मेंस इसमें अच्छी है। नेक्स्ट है, डैन वॉज 10 मिनट्स लेट डैश स्कूल। लेट फॉर होता है, लेट फॉर किसी चीज़ से ताख़ीर का शिकार हो जाना, देर हो जाना। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, डैन वॉज 10 मिनट लेट फॉर स्कूल। डैन जो है वो स्कूल से 10 मिनट लेट था, उसको स्कूल से 10 मिनट लेट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, शी इज़ फेड अप विद। फेड अप विद इसका मतलब होता है किसी चीज़ से उकता जाना। शी इज़ फेड अप विद दिस जॉब, वो इस जॉब से जो है वो उकताई हुई है, इस जॉब से वो तंग है। फेड अप विद। ओके, नेक्स्ट है, वी फाइनली सक्सीडेड डैश गेटिंग दैट पियानो अपस्टेयर। आखिरकार हम उस पियानो को जो है वो सीढ़ियों के ऊपर ले जाने में कामयाब हुए। वी फाइनली सक्सीडेड इन, सक्सीड इन होता है। ठीक है, और ये ग्रामर का रूल भी है कि जब आईएनजी लगता है गेटिंग, उससे पहले मतलब अगर प्रेपोजिशन है और हमने उसके बाद वर्ब यूज़ करना तो हम जेरेंड यूज़ करते हैं। इन गेटिंग, वी फाइनली सक्सीडेड इन गेटिंग द पियानो दैट पियानो अपस्टेयर। आखिरकार हम उस पियानो को जो है वो अपस्टेयर ले जाने में कामयाब हो गए। सम टाइम यू नीड टू रिलाई ऑन, रिलाई ऑन योर ओन रिसोर्सेज, रिलाई ऑन योर ओन थॉट। तो रिलाई ऑन होता है भरोसा करना।
सम टाइम यू नीड टू रिलाई ऑन योर ओन जजमेंट, बाज़ दफ़ा आपको अपनी जजमेंट पे भरोसा करने की ज़रूरत होती है, यानी जो आपने सोच रखा है वो ठीक है। नेक्स्ट है वी आर वेरी वरीड अबाउट, वरी अबाउट किसी चीज़ के बारे में परेशान होना। वी आर वेरी वरीड अबाउट आवर फ्यूचर, हम अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। वरीड अबाउट किसी चीज़ के बारे में वरीड। अच्छा, एक वर्ड यूज़ होता है एंक्शियस, एंक्शियस ऑफ होता है, एंक्शियस ऑफ परेशान होना किसी चीज़ पे, एंक्शियस ऑफ और वरीड अबाउट। ओके, इट वॉज बिकमिंग ऑब्वियस ऑफ, यहाँ पे ऑफ लगेगा, ऑब्वियस ऑफ इसका मतलब होता है वाज़े होना, क्लियर होना। इट वॉज बिकमिंग ऑब्वियस ऑफ हर पेरेंट्स दैट शी नीड्स हेल्प, ये उसके वालदैन के लिए ये बात वाज़े हो रही थी, ये वाज़े हो गई कि उसको मदद की ज़रूरत है, शी नीड्स हेल्प, उसे मदद चाहिए। ओके, नेक्स्ट है यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब। कैपेबल ऑफ बताया ना कि जब प्रेपोजिशन के बाद हमने वर्ब लगाना होता है तो हम उसकी आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो लगाते हैं। कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब, आप इस जॉब को करने के अहल हो, आप ये जॉब कर सकते हो। सम अदर प्रेपोजिशंस आर आई एम रियली अशेम ऑफ दिस बिहेवियर, अशेम ऑफ होता है, ठीक है, किसी चीज़ पे शर्मिंदा होना। आई एम रियली अशेम ऑफ दिस बिहेवियर। नेक्स्ट है ही इज़ शॉर्ट ऑफ मनी दीज डेज, आजकल उसके पास पैसे की कमी है या वो पैसे से तंग है। शॉर्ट ऑफ पैसों की कमी होना, शॉर्ट ऑफ मनी दीज डेज। नेक्स्ट है शी वुड बेनिफिट फ्रॉम, बेनिफिट फ्रॉम अ चेंज इन हर डाइट, उससे अपनी डाइट में चेंजिंग लाने पे या फ़र्क लाने में उससे जो है वो फ़ायदा होगा। शी वुड बेनिफिट फ्रॉम अ चेंज इन हर डाइट। नेक्स्ट है व्हाट डू द लेटर BBC स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर होता है कि ये किस चीज़ को जाहिर करते हैं। व्हाट डू द लेटर्स BBC स्टैंड फॉर। स्टैंड बाय होता है किसी का साथ देना, किसी के साथ खड़े होना, स्टैंड बाय अगर हम लगाते हैं। तो स्टैंड फॉर क्या होता है कि किसी चीज़ का मतलब क्या होना, मतलब होना, स्टैंड फॉर। ओके, आई एम वेरी सस्पिशियस ऑफ, ऑफ लगाना है यहाँ पे, ठीक है। आई एम वेरी सस्पिशियस ऑफ हर सडन काइंड बिहेवियर, मुझे उसके अचानक जो अच्छा रवैया है उस पर बड़ा शक हो रहा है। आई एम वेरी सस्पिशियस ऑफ हर सडन काइंड बिहेवियर। ओके, हैव यू अराइव्ड डैश अ डिसीजन, तो हम इसमें क्या लगाते हैं, अराइव एट होता है, अराइव्ड एट अ डिसीजन, किसी नतीजे पे पहुंचना। क्या आप किसी नतीजे पे पहुंचे हैं, हैव यू अराइव एट अ डिसीजन, क्या आप किसी नतीजे पे पहुंचे हैं। नेक्स्ट है ही गॉट एडवांटेज डैश स्पीकिंग चाइनीज, एडवांटेज ऑफ, उससे चाइनीज बोलने का फ़ायदा हुआ। एडवांटेज ऑफ स्पीकिंग, अगेन देखिएगा प्रेपोजिशन के बाद जब हमने वर्ब यूज़ करना है तो वो हम जैरंड यूज़ करते हैं, ऑफ स्पीकिंग, उससे चाइनीज़ बोलने का एडवांटेज हुआ। आई डोंट वॉन्ट किड्स गेटिंग एडिक्टेड टू, एडिक्टेड के साथ प्रेपोजिशन क्या लगती है, टू। मैं नहीं चाहता कि बच्चे आदी हूँ, एडिक्टेड टू आदी हूँ, स्टूपिड टीवी प्रोग्राम्स के, फजूल टीवी प्रोग्राम्स के बच्चे आदी हूँ, मैं ये नहीं चाहता। तो क्या है, एडिक्टेड टू किसी चीज़ का आदी होना, जैसे हम कहते हैं ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज़ एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। ओके, नेक्स्ट है द की डैश गुड ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट लीविंग एवरीथिंग टू द लास्ट मिनट। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का कामयाबी क्या है या उसको पहचानने का तरीका क्या है कि वो किसी भी काम को आखिरी मिनट तक पेंडिंग नहीं करते, नहीं छोड़ते, कि ये नहीं है कि
हर काम ही आखिरी लम्हे पे करना होता है। द की टू गुड ऑर्गेनाइजेशन, की के साथ प्रपोजिशन लगते हैं टू। द की टू गुड ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लीविंग एवरीथिंग टू द लास्ट मिनट। अच्छा, इसमें हम यूज़ करते हैं जैसे हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, की टू, ठीक है, हार्ड वर्क कामयाबी की कुंजी होती है। द पुलिस आर लुकिंग डैश द वोमेंस डिसअपियरेंस, पुलिस जो है वो क्या कर रही है, खातून के अगवा होने के या उसके डिसअपियर होने की मामले की पूछगिछ कर रहे हैं, उसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो लुकिंग इनटू होता है, लुकिंग इनटू होता है इन्वेस्टिगेट करना, लुकिंग इनटू। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द वोमेंस डिसअपियरेंस, ठीक है। जैसे लुक डाउन होता है किसी को हकारत की नज़र से देखना या नीचे ही नज़र से देखना, हकारत से देखना, नफरत करना, तो लुक इनटू होता है। लुक ओवर क्या होता है, किसी चीज़ को निगलेक्ट कर देना, छोड़ देना, लुक ओवर। तो हम क्या करेंगे, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द वोमेंस डिसअपियरेंस, इन्वेस्टिगेट करना होता है लुक इनटू।